फंसी सुनीता विलियम्स वापसी के लिए अंतरिक्ष यान में सवार हो चुकी हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स को चिट्ठी लिखी है। पीएम मोदी ने पत्र में लिखा है कि भले ही आप हजारों मील दूर हों, लेकिन आप हमारे दिलों के करीब हैं। पीएम के पत्र को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ की सराहना की। पीएम ने कहा कि इस आयोजन से देश में एकता का संदेश मिला। अब पीएम के बयान का विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी समर्थन किया है। राहुल गांधी ने कहा कि हम पीएम मोदी की बात का समर्थन करते हैं। कुंभ हमारा इतिहास और संस्कृति है। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने बजट पेश कर दिया है और ऐसे में इस बार के बजट में रोजगार का खास ध्यान रखा गया है। शिक्षा सहित कई विभागों में नई भर्तियां शुरू करने की पहल की तैयारी है। सरकार करीब 25,000 को नौकरी प्रदान करेगी। बजट पेश करने के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की ओर से विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के कुल 1,000 पद भरे जाएंगे। बिहार विधानसभा में आज विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। इस बीच सीएम नीतीश ने विधानसभा में कहा कि शिक्षा के अधिकार कानून का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि इस मसले पर अध्यक्ष के आसन के समक्ष हंगामा कर रहे विपक्ष के विधायकों को लिख कर देना चाहिए और जरूरी होने पर कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने नागपुर हिंसा की निंदा की और कहा कि औरंगजेब का भारत में महिमा मंडल नहीं किया जा सकता। हम कल नागपुर में हुई हिंसा की निंदा करते हैं। औरंगजेब का भारत में महिमा मंडल नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि इस्लामिक आतंकवाद की जननी पाकिस्तान ने दुनिया भर में आतंकवाद फैलाया। अब जब लोग इसे समझ रहे हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं। महाकुंभ पर लोकसभा में पीएम मोदी के संबोधन पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विपक्ष को भी 2 मिनट बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा वो महाकुंभ पर आशावादी ढंग से बोल रहे थे। विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष की भी महाकुंभ के प्रति भावनाएं हैं और अगर हम अपनी बात रखते हैं तो उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हुई है वो बेहद चिंताजनक है। देवेंद्र फडणवीस के गृह मंत्री होने के बावजूद ये स्पष्ट दिख रहा है कि ये हिंसा एक एजेंडा के तहत हुई है। इतने दिनों तक इस मुद्दे को बार बार उठाकर विवाद खड़ा किया गया, जिससे साफ हो गया है कि ये सब एक सोची समझी राजनीतिक साजिश थी जो अब जनता के सामने आ गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष को नसीहत दी। रेल मंत्री ने कहा कि भारत में रेल किराया पड़ोसी देशों की तुलना में काफी कम है। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे और रक्षा पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 सालों में 5 लाख से अधिक लोगों को नौकरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष केवल भ्रम फैला रहा है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए और नागपुर में अमन और चैन का माहौल कायम रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ है उसके दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में आपकी सरकार है और आपके मंत्रियों के बयान किस तरह के आ रहे हैं ये सबने देखा है। बीआरएस एमएलसी ने तेलंगाना विधान परिषद में स्कूटी की तख्तियां लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीआरएस एमएलसी ने हाथों में स्कूटी की कटआउट लेकर नारेबाजी की और विरोध जताया। इस दौरान बीआरएस एमएलसी ने तेलंगाना सरकार से लड़कियों को स्कूटी देने का वादा पूरा करने की मांग की।